हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शैडो ऑफ द अननोन में। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ, शायद आपने कहीं ये सुनी ना हो। और ये जो इंसिडेंट है, ये किस्सा है, ये मेरी बहन की आंखों देखा किस्सा है। तो हुआ ये कि 10 साल पहले मेरी जो सिस्टर है, मैं तो ऑस्ट्रेलिया में था, मम्मी सिस्टर पापा सब इंडिया में थे। तो वो कहीं शादी में गए, एक जगह शादी में गए। तो कोई रिश्तेदारों की शादी थी, वहाँ पे गए। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो लड़का था उसका पर्स हो गया चोरी। पर्स नहीं मिल रहा था, उसमें थे पैसे, कार्ड्स वगैरह कुछ थे। तो जो लड़के की मम्मी थी, उनको टेंशन हो गई कि कहीं जो उनके यहाँ जो मतलब करने वाली काम करने वाले गई, उसने तो नहीं उठाया। पता नहीं कौन आया। शादी के दौरान में बहुत सारे लोग आते जाते हैं ना, तो काफ़ी सारी भीड़ लगी रहती है। तो उनको पता नहीं चला कि उनको शायद लगा कि कहीं क्रेडिट कार्ड का कहीं गलत इस्तेमाल ना हो जाए। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, लाइसेंस थे और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो जो लड़के के नाना थे, वो थे बहुत प्रखंड ज्योतिष, और उनके पास कोई सिद्धि थी। ठीक है। तो मेरी सिस्टर कह रही है कि जो उस लड़के के नाना थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने रिश्तेदारी में ही जो 12 साल से कम उम्र की लड़कियां थी ना, उनमें से एक लड़की को बुलाया। उसे कहा इधर आ बेटा, बैठ जा इधर। और वहीं पे जो जिसकी लड़के की शादी थी, उसकी मम्मी बैठ गई हैं, उस लड़के के नाना बैठ गए और वो लड़की को बिठा लिया। और मेरी बहन वहीं खड़ी है। मेरी बहन ने कहा देखती हूँ क्या हो रहा है। तो उसके जो लड़के के नाना थे, उन्होंने क्या करा, वो जो छोटी बच्ची थी, 12 साल से कम उम्र की बच्ची थी, उसका हाथ रखा, उसे कहा हाथ आगे कर, और उसके अंगूठे पे कुछ मंत्र पढ़ा और उस पर अपनी उंगली रगड़ने लगे, थोड़ी उंगली रगड़ने लगे। और फिर कहा कि बेटा अब इस अंगूठे में देख मतलब उस लड़की ने को कहा कि अपने अंगूठे में देख। और वो अंगूठे में देखने लगी और नाना जी दूर बैठ गए, मंत्र पढ़ने लगे। अब जैसे ही मंत्र पढ़ने लगे ना, तो छोटे बच्चे की अरे ये क्या हो रहा, मुझे सब कुछ दिख रहा, और ये अंगूठे में ये औरत दिख रही। मतलब वो लड़की को अंगूठा जैसे आईना बन गया उसके लिए। और वो अंगूठे में देख देख के बता रही कि कौन औरत आई, उसने क्या साड़ी पहनी थी, उसने क्या कपड़े पहन रखे थे, कैसी दिखती है, कितने कब आई, और उसने कहाँ से उठाया और किधर गई। मतलब यहाँ तक कि वो औरत का घर कहाँ है, वो एरिया, वो लड़की को अंगूठे में सब कुछ एकदम क्लियर जैसे शीशे में दिखता है ना, वो दिखने लग गया। मेरी बहन वहाँ पे खड़ी हुई हैरान हो रही। वो उसने फटाफट मम्मी को बुलाया, मम्मी देखो यहाँ पे क्या हो रहा। तो मम्मी भी वहाँ पे आ गई, और काफ़ी और लोग भी आ गए। जब वो छोटी बच्ची बताने लगी ना, पूरी डिटेल बताती चली गई कि ये इस तरीके से वहाँ पे है, इस तरीके से आई, ये ऐसे है, ये ऐसे है, मतलब पूरी डिटेल उस लड़की को। फिर जब वो हो गया तो नाना जी ने फिर वापस आए और उसके अंगूठे पे मला, फिर कहा जा बेटा अब चली जा। तो चली गई। तो मेरी मेरी बहन ने बाद में, वो जो छोटी बच्ची थी, मतलब 9-10 साल की थी, उसको बोला कि तेरे को क्या हो रहा था जब उन्होंने वो लगाया था। तो कह रही कि दीदी मेरे को ना अंगूठे में, मतलब मुझे अंगूठे के जो नखून है उसमें जैसे वीडियो चलती है ना, जैसे कोई टीवी चल रहा हो, बिल्कुल साफ वैसे टीवी की तरह सब कुछ दिखाई दे रहा था उसमें। मतलब कि वो औरत कब आई, क्या आई, मतलब इतना डिटेल्ड अंगूठे के नखून पे, मतलब टीवी स्क्रीन बना दी। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, मेरी बहन की आंखों देखी बात है। मेरी मम्मी वहाँ पे थी, मेरी बहन वहाँ पे थी, और काफ़ी सारे जो रिश्तेदार थे, जो खास खास रिश्तेदार थे, वो लोग वहीं बैठे थे जब ये हुआ, मतलब जो उसके नाना जी ने करा। तो मतलब दोस्तों, कहने की बात यह है कि ऐसी ऐसी विद्याएं हमारे देश में, ऐसी ऐसी विद्याएं हैं जो इतनी गोपनीय हैं। मतलब मेरी मम्मी ने फिर उन नाना जी को पूछा भी कि ये कौन सी विद्या है, कोई नाम होगा, तो उन्होंने बताया नहीं कुछ भी। कहा कि बेटा ये जो विद्याएं हैं इन्हें बताया नहीं जाता, अगर ये बता दिया जाए तो ये चली जाती हैं। और उन्होंने इस विद्या का इस्तेमाल भी ना करा होता अगर उनके नाती का वो ना गया होता। मतलब ऐसी गुप्त विद्याएं हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसी, उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी विद्याएं हैं कि जिसमें आप ये भी देख सकते हो कि धन कहाँ पे है, क्या, मतलब इनक्रेडिबल यार। और ऐसी विद्याएं जब तक आप कहीं देख ना लो, तब तक पता भी नहीं चलता कि होती भी हैं। मतलब कहीं पे आपको कोई बहुत ही रेयर मिलेंगे जो ऐसी ऐसी चीज़ों की शक्तियों का वो रखते हैं, और वो इन्हीं चीज़ों को गुप्त रखते हैं, बिल्कुल भी बताते नहीं, है ना। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मुझे लगा कि ये बताना चाहिए, क्योंकि मेरी सिस्टर ने कहा कि ऐसे ऐसे, जब उसने मेरे को बताया कि यार ऐसे ऐसे हुआ था, तो मुझे याद आया कि हाँ, जिस टाइम पे हुआ था उस टाइम पे उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया था
यार ऐसे ऐसे हो रहा है और ऐसे ऐसे उसको सब कुछ दिखने लग गया, मतलब अंगूठे पे एकदम क्लियर। तो मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमारी वीडियो को देख के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिख कर जरूर बताएं कैसी लगी और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए वो हमें लिख कर ज़रूर बताएं। और हाँ, मैं एक सीरीज़ बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ जिसमें ये बताऊंगा कि अगर आपके ऊपर तंत्र हुआ है तो उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करा जाए, किस तरीके से होम रेमेडीज करी जाए जिससे कि वो तंत्र विद्या की जो काट है, काट तो देखो अगर किसी ने तंत्र कर दिया है तो जिस तरीके से तंत्र हुआ है उसी तरीके से उसकी काट होगी। मतलब अगर किसी ने भोग लगा के चलाया है तो वो भोग लगा के ही जाएगा। अगर किसी ने भोग लगा के विद्या चला दी है तो आप कितना भी मंत्र पढ़ लो, वो विद्या उस टाइम के लिए थोड़ी क्षीण होगी लेकिन वो वहीं रहेगी, वो जाएगी नहीं, वो वापस फिर आएगी। ठीक है, तो तंत्र की काट तंत्र से, मंत्र की काट मंत्र से, है ना। और कॉम्बिनेशन भी होता है कि अगर आप किसी की बहुत बड़ी, किसी ने बड़ी घातक विद्या चला दी है तो उसमें आप भोग के साथ मंत्र भी लगा सकते हो, दोनों को एक साथ कॉम्बिनेशन बना के चला सकते हो। और भोग देने का भी ऐसा नहीं है कि आपने को लगा हाँ यार चलो ठीक है, लोग कहते हैं कि चौराहे पे उतार दो, चौराहे पे चढ़ा दो, ये आप अगर चढ़ाओगे भैया वहां से कुछ और लग के आ जाएगा आपके साथ चौराहे से। तो जब भोग दिया जाता है तो भोग भी किस तरीके से उस पे भोग को जब दिया जाता है तो भोग के लिए भी वहाँ पे हिसार की मतलब सुरक्षा घेरा खींचा जाता है, घेरे के बीच में भोग दिया जाता है ताकि कोई और चीज उसका भोग न ले, जिसको भोग देना उसी को भोग जाए। और उसमें आन लगाई जाती है, भोग में भी आन लगाई जाती है। अगर आप भोग में आन नहीं लगाओगे तो वहां पे जिसको दे रहे हो वो लेने की बजाय कोई और भोग ले जाएगा और तंत्र की काट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आगे धीरे 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 जैसे जैसे लोग इसकी डिमांड करेंगे उस हिसाब से मैं लेके आऊँगा। अभी मैं जो है हॉरर सीरीज ही रख रहा हूँ, थोड़ा ऐसे किस्से जो मैंने सुने हैं, जो मेरे देखे हुए हैं, ये जो मेरे बिल्कुल खास, जहाँ से मुझे पता है कि ये 100% हुआ है, तो वो किस्से मैं शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके दिल मंगल में हो। धन्यवाद।